अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक पढ़ने से जिन्नात नजर आते हैं? क्या तहज्जुद पढ़ने से जिन्नात का घर में बसेरा हो जाता है? क्या इसलिए लगातार 40 दिन तक इस नमाज को अदा नहीं करना चाहिए? इन बातों में कितनी सच्चाई है? इन सब बातों को जानना एक मोमिन के लिए बेहद ज़रूरी है। इतनी बेमिसाल नमाज के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर क्यों लोग ये नमाज अदा करने से डरते हैं? आज इसके बारे में हम जानेंगे। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अदा करने की तौफीक अता फरमाता है। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से 0.1% मुसलमान ही है जो ये नमाज अदा करते हैं। 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे आला इबादत जो है वो तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई है। आज की इस वीडियो में कुरान की रोशनी में इसका सही जवाब तो पेश करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में ऐसा होता है कि 40 दिन तक लगातार तहज्जुद की नमाज अदा करने से इंसान को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? क्या 40 दिन तहज्जुद अदा नहीं करनी चाहिए? पता नहीं, लोग बहुत गुमराही में जी रहे हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर 40 दिन तक कोई अमल किया जाता है तो वो मकबूलियत की हद तक पहुंच जाता है। अगर कोई 40 दिन 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो नमाज उसको नहीं छोड़ती, यानी वो पक्का नमाजी बन जाता है। अल्लाह उसको अपना कुर्ब अता फरमा देता है। उसका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। अगर कोई 40 दिन तक लगातार तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो उसके अंदर रूहानियत पैदा हो जाती है। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है और ऐसी रूहानियत पैदा हो जाती है कि उसे तहज्जुद पढ़े बगैर चैन ही नहीं आता। क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नजर आते हैं? असल में जिन्नात हमें देख सकते हैं, यानी अल्लाह ने जिन्नात को कुव्वत दी है कि वो इंसान को देख सकता है, लेकिन इंसान जिन्नात को नहीं देख सकते। अगर तहज्जुद के वक्त कोई बंदा लगातार नमाज पढ़ता है और अल्लाह ने उसमें रूहानियत तारी कर दी तो वो जिन्नात भी उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए हाजिर रहते हैं। लेकिन वो नेक और मोमिन जिन्नात होते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इंसान तो उन्हें देख ही नहीं पाते। हजरत सैयदना मुआज बिन वल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए बेदार होता है, उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है। उस वक्त अल्लाह की फरिश्ते उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और वो जिन्नात जो घरों में, फिजाओं में, हवाओं में होते हैं, वो नेक और मोमिन जिन्नात भी उसके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ये हदीस मौजूद है मसनद अल बज्जाज जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 97 पर मौजूद है। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो उसके साथ फरिश्ते और नेक जिन्नात भी नमाज पढ़ा करते हैं। तो आप खुद सोचें, भला ये कैसे हो सकता है कि नेक जिन्नात किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए? तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले कोई आम जिन्नात नहीं होते हैं, वो मोमिन जिन्नात होते हैं जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो जिन्नात शरकश होते हैं वो तो शैतानों में से होते हैं, वो तो तहज्जुद की किरात सुनकर भाग जाते हैं। इस हदीस से साबित होता है कि नेक जिन्नात कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो आपकी की हुई दुआओं में आमीन कह देते हैं। फरिश्तों को भी अल्लाह ने मासूम बनाया है। फरिश्ते तो सिर्फ अल्लाह की ड्यूटी करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस हदीस से साबित हो चुका है कि फरिश्ते और जिन्नात नज़र नहीं आते, लेकिन आपके साथ नमाज पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जिससे इंसान की रूहानियत बुलंद हो जाती है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की बारगाह में नेक और आबिदों में शामिल होता है और अल्लाह अपने खास बंदों को ही तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह ताला जिसको भी अपना कुर्ब अता फरमाता है तो तमाम मखलूक उससे मोहब्बत करने लग जाती है। फरिश्ते और नेक जिन्नात भी मोहब्बत करने लगते हैं।
کوئی بھی بندہ رات کی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے تو اللہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، تو اللہ اسے ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے تو بے شک قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔